हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 19। और इस लेक्चर में हम भाई कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर। अब देखो, नंबर से रिलेटेड ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है? जैसे कि जैसे कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे भाई कि 1 2 3 4 5 अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं, ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। और इनमें फ्रैक्शन नहीं आता है। कभी आप इसमें प्लस के 1/2 प्लस के 3/2 ऐड कर देना, जो प्योर नंबर्स हैं, +1 +2 +3 +4, जो गिनती आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में भाई आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। तो भाई कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के पहले आप जीरो लगा दे बस। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर कहलाते हैं, ये होल नंबर कहलाते हैं भाई। बात साफ है कि नहीं? बढ़िया। इसी तरह से भाई आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। तो भाई जीरो के राइट में जितने भी नंबर आते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक, और जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस के इन्फिनिटी तक, और इनमें जीरो भी इंक्लूड कर लो भाई। ये जो नंबर्स का कलेक्शन है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये इंटीजर्स कहलाएगा। दो तरह के होते हैं इंटीजर। कौन कौन से भाई? एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक। एक आपका होता है भाई आपका नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 अप टू माइनस के इन्फिनिटी तक। बात क्लियर है कि नहीं भाई? बढ़िया। इसी तरह से भाई आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो भाई रेशनल नंबर के अंदर ना ये सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर भी इनके अंदर आ जाएगा, होल नंबर भी इनके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर्स भी इनके अंदर आ जाएंगे, ए बाई बी की फॉर्म में आने वाले नंबर भी इनके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि -के 3/2 प्लस के 1/2, ये सब नंबर भी आ जाएंगे। तो कहने की बात ये है कि जो रेशनल नंबर का ये जो समूह है, जो ग्रुप है, ये बहुत बड़ा है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। इसी तरह से आपको इरेशनल नंबर भी पता होने चाहिए, हालांकि यहाँ इन क्वेश्चंस में ये काम नहीं आने वाले। तो बस आप इनको जस्ट याद रखें कि भाई कुछ इस तरह जो दिखते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं भाई? जब जब अंडर रूट के अंदर माइनस में आता है कोई भी डिजिट जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल अगर नहीं है तो तभी तो इमेजिनरी नंबर कहा गया उसको। बात साफ है कि नहीं है? तो भाई ये आपके ये नंबर्स होते हैं। इनका और इनका यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो किनका होगा? इनका होगा सिर्फ खाली। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो एक काम करते हैं भाई, डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, है ना? वहां से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। क्या बोलता है ये बोलता है आपको कि भाई द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 2 3 ये सब के सब क्या है? अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना एक और टेक्निकल टर्म है। वो क्या है? वो है बेटे ये कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले ओड नंबर्स। जैसे कि 3 है, 3 के जस्ट बाद वाला जो ओड नंबर है वो क्या होगा? 5 होगा। तो वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है विद रिस्पेक्ट टू किसके? 3 के। इसी तरह से अगर मैं 11 की बात करता हूं, तो 11 के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा? वो 13 है। तो एक के बाद एक आने वाले जो ओड नंबर्स होंगे प्रॉपर पैटर्न में, वो सब के सब क्या कहलाएंगे भाई? कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स कहलाएंगे। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। अब मुझे एक बात आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एक ऑड नंबर है, आप मान लो, मन में ही मान लो कि आपके पास में एक ऑड नंबर है, और मैं आपको बोलूं कि इससे अगले वाला ऑड नंबर आपको कब मिलेगा? आपने जो मन में सोचा है उस नंबर में आप कितना ऐड करें कि आपको उससे अगले वाला ऑड नंबर मिले? तो आप ये पाएंगे कि आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे जैसे कि भाई यहां पर मैंने बोला कि 3 एक ऑड नंबर है, तो इससे बाद वाला ऑड नंबर कब मिलेगा आपको? जब भाई इसमें आप +2 ऐड करेंगे, तब आप जाकर आपको मिलेगा 5, जो कि आपका 3 के बाद में आने वाला ऑड नंबर है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 7 की, तो 7 में आप कितना ऐड करें कि आपको 7 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर मिले? तो क्या करना पड़ेगा भाई? +2 ऐड करें, तो मिलेगा आपको 9। और इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक ऑड नंबर के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर चाहिए, तो भाई आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। क्योंकि ये इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, जो मैंने आपको बताया अभी ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, इसने बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इसने टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए ही नहीं है। तो क्या करें भाई? मान लो। बात साफ है भाई, मान लो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम बोलेंगे कि लेट, यहाँ पर x क्या है भैया? आपका ओड नंबर है।
तो इसके बाद वाला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, x+2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका ये x+2 हो जाएगा। बात साफ है कि नहीं है? तो ये क्या हुए भैया आपके, ये हुए भैया आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर लिख दो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया भाई, ये हमने मान लिया। तो अब इसने कुछ नहीं बोला, अब इसने बोला कि भाई इनका आप स्क्वायर कर दो दोनों का और दोनों को ऐड कर दो और इक्वल टू में क्या है भाई 394 है। तो बात खत्म हो गई। तो लो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, आप कुछ ना करें, एक्स स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे भाई आप, यहाँ पर रखेंगे आप 394। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें भाई, खोल दो स्क्वायर को और क्या। तो खोलने के बाद में भाई क्या आ जाएगा, ये x² + 4 + 4x इज इक्वल्स टू 394। बात साफ है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x², ये आ जाएगा +4x, यहाँ पर +4 और 394 को आप लेकर के आ जाए लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 394 माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2x² + 4x - 390 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कैसे लेंगे भाई, ये ले लेंगे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, x², यहाँ आएगा +2x, यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = आपका 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता ही है कि जो 2 होगा ये इधर पहुंच करके क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो आपके पास में जो प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो प्यारे बच्चों आपके पास में आएगी x² + 2x - 195 इक्वल टू 0। आपके पास में ये आएगी। चलिए ठीक है। अब क्या करें भाई, अब आपको करना ये है बच्चों कि 195 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, 2 आए। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, चेक कर लेते हैं चलो। लेकिन उससे पहले भाई इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। ये कर दिया भाई डब्बे में बंद। तो 195 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, देख लेते हैं। तो भाई ये आपका 3 से जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई 6 और आपका 5। यहाँ क्या आएगा भाई, ये जाएगा आपका किससे भाई, आपका 5 से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13। होगा क्या, हम खत्म। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि 5 3 जा 15 और 15 13 जा कितना होता है 195। तो मतलब 195 के जो फैक्टर हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 आता है और जिनको आप भाई घटाते हैं तो कितना आता है 2 आता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है भाई, 15 और 13। बस बन गया काम, तो कुछ नहीं करना अब। तो भाई एक काम करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहीं पर इसको करेंगे। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट पेज, ये रहा भाई आपका x² + 2x - 195। ठीक है भाई, यही है ना? हाँ जी यही है। और फैक्टर क्या निकाले भाई हमने, 15 और 13। चलो, तो भाई आपको पता ही है कि 2x की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों 15x - 13x - 195 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें भाई, लो भैया ब्रैकेट ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर 13x - 195 इक्वल टू 0। अब क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा। अब तो भाई आपने यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है बस। लो जी कॉमन, यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों +15। यहाँ से 13 कॉमन लो तो यहाँ भी क्या बचेगा, बचेगा प्यारे बच्चों x + 15 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या कॉमन है इस पूरे में से, x + 15। तो भाई ले लो कॉमन, x + 15 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x और -13। तो लो भाई ये हो गया इक्वल टू 0। अब आपको पता है भाई कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कब आ सकता है भाई, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा भाई, या तो ये 0 हो या तो आपका ये 0 हो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x + 15 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x आएगा -15, इसको डब्बे में बंद कर दो। इसके बाद में आपका भाई क्या, ये हमारा है भाई x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 13। बहुत बढ़िया, इसको डब्बे में बंद कर दो। यहाँ पर x की दो वैल्यू आई है, लेकिन आपके लिए कौन सी ठीक है, आपके लिए कौन सी वैलिड है, ये वाली। ये वाली क्यों भाई, ये वाली क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये नेगेटिव है। जबकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है प्यारे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर,
नंबर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब प्लस के 13 एकदम ठीक नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई? ये आई आपका 13, और अगर ये 13 है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 + 2 = 15। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। और अगर आपको यकीन ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको भई इसका स्क्वायर कर देना है, और आपको इसका भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है जी? और दोनों को जोड़ देना है। अगर 394 आ रहा है तो आंसर ठीक है, नहीं तो भाई फिर आंसर में क्या है? गड़बड़ी है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप खुद से करना है। शाबाश! बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है? ये बोलता है भाई कि आपके पास में ना 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर हैं, आपको नहीं पता कौन से हैं। लेकिन उनका डिफरेंस 3 है। चलो ठीक है जी। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 504, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 504 है। बहुत बढ़िया। अब देखो आपको नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अगर कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे? मानेंगे भाई, और क्या करना है? हमारे पास है ही क्या करने के लिए। चलो ठीक है। तो आप बोलो यहाँ पर लेट नंबर्स, लेट नंबर्स, यहाँ पर क्या है भाई? एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई आपने मान लिया कि नंबर है, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा। आपने कौन से नंबर को बड़ा लिया है, कौन से नंबर को छोटा लिया है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर मतलब मेंशन करें एकदम अच्छे से। तो आप क्या बताएंगे यहाँ? यहाँ बताएंगे एंड एक्स ग्रेटर देन वाई। आप यहाँ मेंशन कर दो भाई कि मैंने एक्स को बड़ा नंबर लिया है और वाई को छोटा नंबर लिया है। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी पता चल जाएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने बोला है कि भाई ये जो 2 नंबर आपने माने हैं, इनका जो डिफ़रेंस है वो क्या है? वो 3 है। तो लिख लो आराम से, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर लिखो भाई कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखो, अगर आप ये नहीं बताते कि x बड़ा है कि y बड़ा है, और आप यहाँ पर x माइनस वाई कर देते, तो ऐसा हो सकता था कि x छोटा हो जाता, और अगर x छोटा हो जाता तो यहाँ पर फिर क्या आता? माइनस के 3 आता, जो कि गलत हो जाता। तो हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो आपको वहाँ प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। चलिए ठीक है। तो भाई हमने बोल दिया कि भाई x माइनस वाई इक्वल्स टू आप 3 है। चलिए अच्छी बात है। और क्या बोला इसने भाई? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और क्या बोला है भाई इसने? और इसने बोला है कि देयर प्रोडक्ट इज 504। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? वो आपका है भाई 504। चलिए अच्छी बात है। इसको आप बोल दो कि भाई इक्वेशन नंबर ये 2 है। चलिए जी, अब बेटे इनको कर दो डब्बे में बंद। ये कर दिया डब्बे में बंद, यहाँ पर ये कर दिया भाई आपका डब्बे में बंद। अब यहाँ पर देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के ना 3 मेथड हैं, या 2 मेथड अगर बोले तो। कौन-कौन से हैं? हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ना सीखने आए हैं, रटने नहीं आए हैं, है ना? तो सीखते हुए चलेंगे, फिर दोनों मेथड करेंगे। टाइम लगेगा, बट टाइम है किसके लिए? पढ़ने के लिए तो है ना? तो चलो भाई हम करते हैं पहले मेथड नंबर 1 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई मेथड 1। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे भाई? इक्वेशन 1 लेंगे। ठीक है जी। हमने ले ली भाई इक्वेशन 1, और यहाँ पर मेंशन भी कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिख सकते हैं भाई हम? क्या इक्वेशन 1 को हम ये लिख सकते हैं क्या भाई? y प्लस 3। मैंने ये लिया, और मैंने क्या कर दिया भाई? y को डायरेक्ट इधर भेज दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। तो भाई इसको कर दो आप डब्बे में बंद। लो जी। और अब क्या करना है? अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए x की इस वैल्यू को इसमें रखना है उठा करके, इक्वेशन नंबर 2 में। और यहाँ पर आप मेंशन कर दो पुट इन इक्वेशन 2। चलो ठीक है जी। इक्वेशन 2 क्या है भाई? इक्वेशन 2 हमारे पास में है एक्स वाई इक्वल्स टू 504, और आप x की वैल्यू को रख देंगे भाई यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 504। ये हो गया भाई, बढ़िया। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर y की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलो अच्छी बात है। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 504। 504 को लेकर के आए लेफ्ट साइड में आप, और इक्वल टू में रख दें 0, मतलब प्रॉपर क्वेड्रेटिक इक्वेशन बनाए आप। लो भाई, ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा -504 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास में बन गई है ये प्रॉपर क्वेड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आपके पास में क्या है? इस क्वेड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं फर्दर। भाई या तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, या भाई फिर आप यहाँ पर क्या करें?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, श्रीधराचार्य जी का इस्तेमाल करें, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, है ना? तो लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो था ना फैक्टराइजेशन से जाएँ। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक से कर लें इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भई अब देखो ज़रा क्या करना है। तो भई आपने ये करना है कि 504 के ऐसे फैक्टर बताने हैं भई जिनको घटा करके क्या आए, जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, 3 आए। तो भई ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हो सकते हैं? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 21 ऐसे फैक्टर्स हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 504 के टुकड़े कर लें आराम से, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24, 21 आपके ऐसे फैक्टर्स हैं इसके। फैक्टर का मतलब जिनसे 504 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता हो। तो भई हमको पता है कि भई आपका यहाँ पर जो 24 है और आपका भई यहाँ पर जो 21 है, अगर आप उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 504 और भई अगर आप 24 में से 21 को घटाते हैं तो क्या मिलता है 3 मतलब 24, 21 फैक्टर्स हैं। चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ो भाई। तो मतलब आप यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 3y की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर आप रखेंगे भाई 24y माइनस 21y और माइनस 504 इक्वल टू 0। क्लियर है जी? बढ़िया। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, ब्रैकेट को तोड़-फोड़ मचा दो एकदम। ब्रैकेट खत्म करो। तो लो भाई 24y 21y माइनस 504 इक्वल टू 0। ठीक है? इसके बाद में आपके पास में ये है भाई, है ना? लेकिन इसमें आप इसको देखो और इसको देखो। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से प्यारे बच्चों y कॉमन है, तो y प्लस 24 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है जी? यहाँ भैया आपका 21 कॉमन है। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? y प्लस 24 बचेगा जी इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या कॉमन है इस पूरे में? y प्लस 24। तो भाई जब दिख रहा है तो ले लें कॉमन, क्या दिक्कत है? तो y प्लस 24 और अंदर क्या बचेगा? y और माइनस के 21। तो y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बढ़िया। तो आपको पता है कि भई ये आपके पास 2 नंबर पहुँच चुके हैं, ये वाले। अब इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आए। वो कब पॉसिबल है? भई या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तभी पॉसिबल है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करो भई, y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 रखो। तो y यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 24। ठीक है? और भई यहाँ पर क्या है भई आपका y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या भई आपका 21। तो मतलब आपके पास में y की 2 वैल्यूज़ आई। एक तो वैल्यू आपके पास में y 21 और एक आई y की वैल्यू आपके पास में माइनस के 24। ठीक है जी? अब ज़रा देखते हैं कौन सी वैलिड है, कौन सी वैलिड नहीं, या फिर दोनों ही वैलिड है, चेक कर लेते हैं। अब भाई ज़रा आगे चलते हैं। आपके पास में जो y की वैल्यू है वो आई है 21 और y की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस 24। अब देखो भाई, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या भाई? आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि x कितना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना भाई। आपने y का वैल्यू तो निकाल दिया है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये रहा। कहाँ रहा भाई? ये रहा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ठीक है? क्योंकि आपने माना था, तो कोई बात नहीं। तो भाई आप यहाँ पर रखते हैं, वी नो दैट x इक्वल्स टू है भाई y प्लस 3। ठीक है जी, y प्लस 3 है। तो भाई जब आपका y होगा 21 तो उस समय x क्या हो जाएगा? उस समय बच्चों x हो जाएगा आपका 21 प्लस 3। तो x हो जाएगा ये 24। चलो अच्छी बात है जी, है ना? लो भाई ये आ गए आपके पास में x और y की वैल्यूज़। चलो बढ़िया। इसी तरह से भाई जब आपके पास में भाई y है माइनस में 24, क्या है भाई? इसको ढंग से लिख लेते हैं, माइनस 24। तो प्यारे बच्चों उस समय x क्या आ जाएगा? माइनस 24 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3। तो x आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 21। चलो बढ़िया, इसको भी भाई डब्बे में बंद कर दो और इसको भी डब्बे में कर दो भैया बंद। और ये बन गए भाई आपके पास 2 नंबर्स। तो आपके पास में जो वैल्यूज़ निकल कर के आई वो क्या-क्या हैं? वो है भाई x इक्वल्स टू 24 और y इक्वल्स टू 21। या आपके पास में बोल सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 21 और y इक्वल्स टू माइनस 24। ये आपके पास में वैल्यूज़ निकल कर के आई। ठीक है? लो भाई इनके ऊपर रंग फेर देते हैं। ये हो गया भाई रंगीन। क्या ध्यान रहेगा? बढ़िया, तरीका याद रहेगा? बहुत अच्छी बात है। क्या दोनों वैल्यूज़ वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। क्यों? आपने कंडीशन क्या माँगी थी भई? आपने कहा था कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए। क्या इस केस में x ग्रेटर देन 1 है क्या? बिल्कुल है भई। आप देख लें यहाँ पर x ग्रेटर देन आपका क्या y है। भई माइनस का 21 माइनस के 24 से तो बड़ा ही होता है और यहाँ पर भी आपका x बड़ा है भई आपका y से।
तो दोनों नंबर क्या है भैया आपका वैलिड है धूमधाम से, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं, एकदम बढ़िया। और देखो इस क्वेश्चन में ना उसने आपको ये नहीं बताया है कि जी आपका यहाँ पर ये ऑड पॉजिटिव नंबर है कि इवन पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के बारे में कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया है। तो अगर नहीं किया गया है तो आप स्मूथली निकल लो बाईपास लेकर के, है ना? जो आंसर आया बस वही आंसर है फिर, और चेक कर लेना कि एक्स वाई से बड़ा है कि छोटा है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी है क्या? हाँ, एक और तरीका भी है। कौन-सा है? थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन देख लेते हैं, है ना? मेथड नंबर 2 भी हमारे पास में है। क्या है भई? देख लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 में आप लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो 2 वेरिएबल वाला जो सिस्टम था, उधर चल कर के, जो चैप्टर नंबर 2 या 3 था आपका, उस मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? चलो ज़रा देखते हैं। इसने यहाँ पर क्या दिया भई? इसने बोला कि भई x माइनस y कितना है आपके पास में? x माइनस y है प्यारे बच्चों 3। 3 है कि नहीं है? हाँ जी, 3 है। ये इसने आपको सवाल में दिया है। और प्रोडक्ट क्या दिया भैया एक्स वाई 504, तो बहुत बढ़िया। तो इसने दिया है आपका एक्स वाई कितना दिया है 504। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्स प्लस वाई निकाल दो और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल करके एक्स माइनस वैल्यू वाई की वैल्यू आपके पास पहले से है, इन दोनों को अगर आप सोल्व कर लो टू वेरिएबल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके पास में एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे करें जरा देखो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो वी नो दैट क्या भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस या प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस 4xy। ये क्या लिख दिया? ये तो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे देखो, यहाँ देखो जरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 4xy लिखा, ये लिखा नहीं लिखा? लिखा। इसको तो खोलो जरा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, ये हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इन दोनों घटाओगे तो क्या आएगा? इन दोनों को घटाओगे तो भैया ये आ जाएगा आपके पास में 2xy। और आप यहाँ पर देखो ये तो x प्लस वाई का ही होल स्क्वायर है, मतलब ये और ये दोनों सेम चीज़ है। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके आया है ये, और ये तो बराबर हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब देखो यहाँ कितना मज़ा आने वाला है। तो देखो भाई, आपको मिल गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है भाई? 3 है। तो प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर रखो 4, एक्स वाई कितना है? 504 है। लो भाई रख दिया 504। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी? 9 प्लस ये आएगा 2016। इसका मतलब x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो कितना आएगा? वो आएगा 2025। चलो बढ़िया। आप क्या करो भाई, आप इसको कर दो डब्बे में बंद आराम से। आगे क्या करना है? आगे आपको बच्चों ये करना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट में 2025, ये हो जाएगा? बढ़िया। अब 2025 किसका होल स्क्वायर है ताकि अंडर रूट से बाहर आ पाए ये? तो कुछ नहीं करना, आप 2025 को पहले देखो कि ये किन किन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में पड़ता है। तो आप ये पाएंगे बेटे, ये 40 का जो स्क्वायर होता है 1600, और ये जो 50 का जो स्क्वायर होता है 2500, इन दो नंबर्स के बीच में पड़ता है ये। आप देख लो 1600 और 2500 के ये बीच में पड़ता है। तो जरा आप सीखो इस बात को कि आपको कैसे पता चले कि इसका ये किसका होल स्क्वायर है, आपको ये कैसे पता चले? तो भाई मुझे आप बताओ 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करके एंड का जो 2 डिजिट है 25 आ जाए? 45 यार, 45 ही तो वो नंबर आएगा। 45 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं। तो मतलब क्या है? ये 45 है। और वेरिफिकेशन के लिए ना आप 45 को मल्टीप्लाई करके देख लें एक बार बस, वही आ जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्यारे बच्चों ये बनेगा x प्लस वाई 45 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ अंडर रूट लगाएं भाई, है ना, प्लस माइनस 45। बहुत बढ़िया। अंडर रूट से बाहर जब भी कोई नंबर आएगा तो बेटे प्लस माइनस के साथ में आएगा। ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है। मतलब अब आपके पास में x प्लस वाई की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस के 45, एक माइनस के 45। कोई बात नहीं, यहाँ रख दो भाई। आपके पास प्यारे बच्चों x प्लस वाई है प्लस के 45, और आपके पास में x प्लस वाई है माइनस के 45।
और x माइनस वाई आपके पास पहले से है, तो क्या करेंगे, लगा देंगे x माइनस वाई 3 और यहाँ पर भी लिख दो x माइनस वाई 3 और क्वेश्चन आपका हो गया। कैसे, कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इससे ये कट जाएगा जोड़ने पर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 48 और ये आ जाएगा 48/2 और x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ये है यहाँ से 24। वेरी गुड। और x की वैल्यू 24 जब आपकी आ गई है तो चाहे तो आप उसको इसमें रखें या इसमें रखें, किसी भी इक्वेशन में रख लें, आपकी मर्जी है, y का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ कि भाई x प्लस वाई आपके पास 45 है, तो x की वैल्यू आपके पास में 24 है, तो आपका ये आ जाएगा 45, तो वही यहाँ से आ जाएगा भैया 45 माइनस 24, तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है 21। लो भाई नंबर निकल करके आ गए यहाँ से। क्या नंबर आए, नंबर हमारे पास में आ गया है भैया x इक्वल टू 24, y इक्वल टू 21 आंसर। इसको भी देख लो सिमिलरली ऐसे ही, बस कुछ भी नहीं, 1 मिनट का काम है यार। इससे ये गया जोड़ने पर, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई -42, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी -21। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। अब भाई इस वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ रख दो या इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने रख दिया भाई, चलो कि x प्लस वाई में रख देते हैं, जो कि आपका माइनस के 45 के बराबर है। x की वैल्यू प्लस के 21 या प्लस वाई इक्वल टू -45, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 21 माइनस 45, तो y यहाँ से आ जाना है 24, तो भी आपका माइनस में, क्योंकि माइनस का 45 बड़ा है। वेरी गुड। तो लो भाई निकल की वैल्यू, x की वैल्यू प्यारे बच्चों -21 और y की वैल्यू प्यारे बच्चों -24। लो भैया इससे भी आंसर आ गया। तो यार आपकी मर्जी है कि आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। ये मेथड आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप सीखें। ये तो टीचर एक मेथड बता के निकल लेता है ना। उसका पर्पस आपको हो सकता है सिखाने का ना हो या जो भी है, वट हमको नहीं पता, किसी के इंटेंशन पे सवाल ऐसे नहीं खड़े कर सकते, लेकिन मुझे आता था, मैंने आपको बता दिया, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, और आप भी इसको याद रखें। चलो भाई, तो अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है जी, ये यहाँ पर बोलता है द सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर की बात कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब किन्हीं दो का स्क्वायर करना होगा और जोड़ना होगा। चलो ठीक है, ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अरे बहुत ही बढ़िया भाई। अब जरा आप मुझे बताओ 7 के 2 कॉन्जिक्यूटिव आने वाले जो मल्टीपल होंगे वो कौन से होंगे, आप खुद ही बताओ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब अगर एक मल्टीपल है 7 का तो जस्ट उसके बाद वाला जो मल्टीपल है 7 का वो, उन दोनों की बात कर रहा है वो। तो क्या मानेंगे भाई इनमें, तो बेटे आपको यहां पर मानना पड़ेगा 7k और 7k प्लस 7, ऐसा ही कुछ नंबर मानना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, लेट नंबर्स आर, रख देते हैं भाई क्या, 7k और आपका 7k प्लस 7। देखो 7 के जो मल्टीपल आते हैं ना वैसे ही आते हैं, है ना, उनमें 7 आना जरूरी है। आप यहाँ पर k की वैल्यू रख करके देख लें, 0 1 2 3 4 5, जीरो ना रखें, जीरो यहाँ पर k हो नहीं सकता, तो k की वैल्यू 1 2 3 4 5 2 जहां तक जाना जाए आप आराम से निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख के देख लें तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 7 प्लस 7 14, देख लो 7 के बाद जो दूसरा मल्टीपल आता है 7 का 14 ही होता है। आप k का वैल्यू कुछ भी रख लें आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। k की वैल्यू जीरो ना रखें, वो अजीब सा हो जाएगा फिर, है ना। तो चलो भाई ठीक है, तो मल्टीपल तो आपको मिल गए। अब उसने क्या बोला, उसने बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 737। बहुत बढ़िया, तो मतलब इनका स्क्वायर करना है भाई, कर दो। तो भाई लो जी, 7k का स्क्वायर प्लस 7k प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637। कितना हो जाएगा भाई, 49k स्क्वायर प्लस, आपको पता ही प्यारे बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब आपको पता है यार, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, बहुत सारे पीवाईक्यूज आने वाले हैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड में, ठीक है। तो भाई देख लो ये क्या हो जाएगा भाई, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 49k स्क्वायर प्लस 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 98k इज इक्वल्स टू 637। बात साफ है, बढ़िया। तो भाई एक काम करो आप यहाँ पर इसको देखो जरा, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्यारे बच्चों 98k स्क्वायर, रख दिया जी। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये 98k है कि नहीं है, हाँ जी है, ये आपका 98k है।
इसी तरह से आपका यहाँ पर 49 है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ, लेकर के आ जाते हैं भाई, लो ये हो जाएगा 637 इक्वल्स टू 0। अब अगर 637 में से अगर आप 49 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, देख लेते भाई क्या आता है। अगर आपके पास में 637 है, आप इसमें से 49 घटाते हो तो 17 में से 9 जाता है तो कितना बचता है प्यारे बच्चों, 8 बचेगा। 12 में से 4 गए, कितना बचता है 8। साफ है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 588। अरे बहुत ही बढ़िया, तो कोई बात नहीं, 98 के स्क्वायर 98 के ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 588 इज इक्वल्स टू 0। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पता है कि यहां से 98 कॉमन लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। जब आप यहां से 98 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों ये बचेगा आपके पास में के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मुझे कैसे पता? रटा हुआ है, मैं क्वेश्चन पहले कर लिया था सब कुछ, और मेरे को पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं। ठीक है, हाँ चलो भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, ये जाएगा इधर, हो जाएगा 0। ठीक है जी, चलो अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास में प्यारे बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो आती है ये, इसको कर दे डब्बे में बंद, और डब्बे में बंद करने के बाद में आपको क्या बताना है, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके 1 आए। तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई? 3 2 जा 6, सिंपल है। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर, है ना। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट पेज, या यहीं कर दें इसको, चलो यहीं कर देते हैं, है ना, इसको कर देते हैं अपन यहीं पर ही। लो जी, ये रहा भाई आपका के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर और इसके जगह क्या लिखेंगे, 3k माइनस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है जी, यहाँ से k कॉमन है साहब, तो k कॉमन आपने ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है साहब, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू आपका 0। ठीक है जी, तो ये आपका बच्चों 3 है। ठीक है, अब यहाँ जरा मुझे बताओ इस पूरे में से क्या कॉमन है भाई, यहाँ से k प्लस 3 कॉमन आ जाता है, तो भाई ले लो आप k प्लस 3 कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। अंदर क्या बचेगा, k और माइनस 2, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 0। अब आपको पता ही है यार कि इन दो का मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है यार, वो तभी पॉसिबल है जब आपका ये 0 हो या तो फिर ये 0 हो, है ना। तो रख दो भाई k प्लस 3, यार ये 3 ठीक से नहीं बन पा रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, -3, बढ़िया जी। और यहाँ पर क्या है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या उसने आपको ये बोला कि 7 का मल्टीपल आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसने बस आपको बोला है कि नंबर है भाई 7 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी चीज़ें भाड़ में जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, जब उसने बोला है कि के का वैल्यू आपका 3 है, के का वैल्यू 7 है, तो भाई 7 के मल्टीपल कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, ये रहे, ये छिप रखे हैं भाई, है ना, ये रहे, ये है छिपे हुए। तो के की वैल्यू भाई इनमें रख दो, और क्या है, तो यहाँ पर लिख दो भाई, वी नो दैट 7k है। तो भाई अगर 7k है तो 7 माइनस 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -21। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, -3। तो एक वैल्यू हमारे पास में 7 के आ जाता है, इतना -21। तो 7k प्लस 7 कितना आ जाएगा, देख लेते हैं भाई। 7 इंटू -3 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस मतलब 7 इंटू 3 कितना होता है, -21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -14। लो भैया -14, बहुत बढ़िया। तो भाई एक तो आपके मल्टीपल हो गए, आप देख लो 14 और 21 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। और भाई अगर आप k की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो रख के देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। चलो जी, k की वैल्यू आप रख दो, कितनी, 2 रख दो। इफ k इज इक्वल्स टू 2, देन आपको पता है 7k क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 14। और भाई 7k प्लस 7 कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, 7 इंटू 2 प्लस आपका 7, बोर्ड मास लगा दे भाई, है ना, कितना आ जाएगा 21। चलो भाई 14 और 21, तो ये भाई आपके नंबर आ जाते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा भाई, फाइनल आंसर होगा दोस्तों -14 और -21 और 14 और 21, ये भाई आपके फैक्टर्स हैं। तो भाई ये इनका हो जाता है यहाँ पर कल्याण। ठीक है जी, क्या कोई दिक्कत है, नहीं, बहुत बढ़िया। चलो भाई इस पे आ जाओ, क्या बोलता है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन कब का है, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है ना। इसी तरह से आपका ये कब का था, 2014 का था ये वाला। ठीक है भाई, आ जाओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाई
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 88। अब देखो उसने क्या बोला है कि आपके पास दो नंबर है भाई। अब देखो उसने ना आपको ये नहीं बोला कि भाई वो दो नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, नहीं उसने कुछ नहीं बोला ऐसा। उसने कहा कि दो नंबर है भाई, उनका आपने स्क्वायर किया है और जब आपने उनका स्क्वायर किया तो 88 आया। चलो तो भाई सबसे पहले ना नंबर ही मान लेते हैं, है ना। लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पर ये मान लेते हैं भाई कि x जो था भाई y से बड़ा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। देखो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होगी ना, वो आपको बोलेगा कि दो नंबर हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनमें ना एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा मान लिया करते हैं, है ना। तो ये ना थोड़ा यूज करना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, है ना। तो देख लेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है भाई, देखेंगे और क्या, है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे करना है, एक नंबर को बड़ा एक को छोटा मान लेंगे। चलो ठीक है। अब हमने मान लिया यहाँ पर कि भाई एक्स आपका ग्रेटर देन वाई है, और हमने दो नंबर क्या माने भाई, ये हमने माने भाई दो नंबर की, आपका एक्स और वाई क्या है भाई, दो नंबर्स हैं। अब उसने क्या बोला कि भाई इनका स्क्वायर का जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका भाई 88 है। चलो जी, तो मतलब आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 88 है। पहली इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। अब इसने और क्या बोला है, इसने बोला इफ द लार्ज नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। बहुत बढ़िया। इसने बोला कि भाई जो आपका लार्जर नंबर है ना, जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर कौन सा है आपका, ये एक्स है भाई लार्जर नंबर। इसने बोला कि जो लार्जर नंबर है वो 5 लेस है, वो 5 कम है किससे भाई, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। मतलब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करेंगे आप, है ना, उसमें से 5 घटाएंगे, तब जा करके क्या आएगा भाई आपका, आपका लार्जर नंबर आएगा। बात क्लियर कि नहीं? हाँ उसने यही बोला है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने बोला कि लार्जर नंबर है भाई जो वो -5 है, मतलब 5 कम है। कम का मतलब क्या, माइनस मतलब -5 है, वो कितने से भाई, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो डायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ तो ये मिल गई भाई आपके पास में 2y-5। चलो अच्छी बात है, कर दो भाई डब्बे में बंद डायरेक्ट। और अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, इक्वेशन मान लो भाई। क्या माने, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपके पास में 2 है, और इक्वेशन 2 को डायरेक्ट रखें इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर सीधा लिखें आप क्या भाई, पुट इन इक्वेशन 1। चलो जी अच्छी बात है। तो भाई जब रखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, इक्वेशन 1 क्या है, ये है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88। और एक्स की जगह क्या रखोगे भाई आप, यहाँ पर 2y-5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 88। ये आपने रख दिया भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करेंगे भाई, आपको पता ही यार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे, तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया, तो लगाओ यहाँ पर। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 20y, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 88। ठीक है जी। 4y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कितना बचता है, 3y स्क्वायर बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखो 3y स्क्वायर। चलो ठीक है। इसके बाद में क्या है भाई, 20y है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखो आप 20y। यहाँ पर क्या है, प्लस 25 है, माइनस आपका 88 को लेकर के आ गए हैं आप कहाँ, इस साइड में। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो करें, है ना। बढ़िया जी। तो कुल मिलाकर के आपके पास में प्यारे बच्चों जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 3y स्क्वायर माइनस 20y, और यहाँ पर माइनस आपका बचेगा 8-5 3 बचेगा 826। ठीक है, ये बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास में ये। चलो बढ़िया जी। तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है भैया ये। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन 63 नहीं, 63 नहीं, यहाँ पर देखो जरा वाई स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट है इस बार 3। तो अब क्या करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे भाई 3 के साथ में। बात क्लियर है कि नहीं है? तो क्या आएगा भाई, 63 3 जा कितना होता है, 63 3 जा कितना होता है, 189 होता है जी। तो बेटे 189 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 189 आए और घटा करके क्या आए, 20 आए। तो भैया मुझे लगता है कि ऐसे फैक्टर तो 27 और 7 है, जिनको मल्टीप्लाई करके 189 आता है और जिनको घटा करके कितना आता है, 20 आता है।
बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो चलो भाई ठीक है। तो 3y² माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 27y, है ना? और यहाँ पर भाई आपका -7y माइनस 63 इक्वल टू 0, है ना? ब्रैकेट खोल दो भाई, तुरंत खोल दो 1 मिनट से पहले। ये आ जाता है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 7y, ये आ जाएगा 63 इक्वल टू 0। यहाँ से भाई y कॉमन लेंगे आप। तो जब आप यहाँ से प्यारे बच्चों y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? यहाँ बचेगा y²। अच्छा 3y आ सकता है क्या? हाँ 3y आ सकता है, 3y लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? 1 सेकंड, y² नहीं आएगा। यहाँ आप लें कॉमन 3y, तो यहाँ क्या बचेगा? y माइनस 9। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे भाई? यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे +7, तो यहाँ पर भी क्या आ गया प्यारे बच्चों? y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर देखें इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है? y माइनस 9 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपके पास में 3y और बचेगा प्लस के 7। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका? 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर होते हैं वो ये आ जाते हैं। अब आपको पता है भाई कि इनका मल्टीप्लाई करके 0 आना है, और वो कब पॉसिबल है भाई? या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना? तो चलो भाई जरा नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई या तो आपके पास में y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो, है ना? या भाई फिर आपके पास में क्या हो? 3y प्लस 7 आपके पास में 0 हो। चलो जी। या भाई आपके पास में क्या हो? 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 हो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया बच्चों? 9। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा? -7/3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दो y की वैल्यूज आ रही हैं। एक आपकी y की वैल्यू आई प्यारे बच्चों 9, एक आई आपकी -7/3। ठीक है जी। आपने माना क्या था? आपने कहा था कि भाई दो नंबर हैं आपके पास में x और y, वही आपने निकाल दिया। अब अगर आपने y निकाल दिया है तो क्या आप x नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल, है ना? तो भाई चलो जरा निकाल के देखते हैं। भाई आपका y तो निकाल दिया है, x क्या आता है? देखो भाई यहाँ देखो जरा, इसको देखो जरा, x क्या है? 2y माइनस 5। तो जरा भाई यहाँ रखो। वी नो दैट x इक्वल टू क्या है? 2y माइनस 5। 2y माइनस 5। चलो बहुत बढ़िया, इसको डब्बे में कर दो बंद। अब यहाँ पर देख लो भाई, अगर आपका y 9 है तो उस समय x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा भाई आपके पास में 2 इंटू 9 माइनस 5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 80 तो माइनस 5। तो x आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। चलो जी बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, x आया है 13, y आया है आपके पास में कितना? 9। क्या कोई यहाँ तक समझने में दिक्कत है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया जी, चलो अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पर देखें भाई, इसको जरा इसको भी रखें। अगर आप यहाँ पर y को रखते हैं भाई आपका -7/3, तो भाई x कितना आता है देख लेते हैं। तो x आपको पता है प्यारे बच्चों क्या आएगा? जरा देख लेते हैं भाई। 2 इंटू -7/3, है ना? और यहाँ पर क्या है भाई? -5 भी है, तो -5 ब्रैकेट में कर दो बंद। तो x की वैल्यू कितने आने वाली है भाई? -14/3 माइनस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका -29/3। x की वैल्यू आ गई है भाई आपकी ये। अब जरा मुझे एक बात बताओ आप, अब जरा ध्यान से देखना, है ना? जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से कौन बड़ा है? y बड़ा है कि x बड़ा है? सोच के बताइए भाई कौन बड़ा है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो y बड़ा दिख रहा है इस केस में। अगर आप इस केस में देखें तो माइनस जो 7/3 होता है भाई, वो ग्रेटर देन होता है माइनस के 29/3 से। मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों y ग्रेटर देन x। जबकि हमने क्या माना था? हमने तो ये माना था कंडीशन। हमारी कंडीशन तो ये थी। बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये नॉट वैलिड। मतलब यहाँ पर खुला लिखो भाई आप कि ये जो आपका पेयर है y इक्वल्स टू -7/3 और x इक्वल्स टू -29/3, ये जो पेयर है ना बच्चों, उसको खुला करके लिखो जरा कि भाई आपका ये नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर y ग्रेटर देन x है, जो हमारी कंडीशन से एकदम उल्टा है। ठीक है जी, बढ़िया। लेकिन हाँ, ये आपको पता ही है भाई कि x इक्वल्स टू आपका 3 है और y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 9 है। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन वैलिड है और यही इसका भाई आंसर भी है।
अगर आपको वेरीफाई करना है तो कुछ ना करे भाई, आप उठा करके सिंपल यहाँ रख करके देख लें एक बार। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करके 88 आ जाता है तो हमारा आंसर ठीक है। कैसे रखेंगे भाई, एक्स की जगह रख लें आप जो भी आपका आंसर आया निकल कर एक्स की वैल्यू, और वाई की जगह भाई वो रख लें जो वाई का वैल्यू आया है। स्क्वायर करके घटा दें, आपको 88 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत है। फिर बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला है? इसने प्यारे बच्चों बोला है यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बेटे ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर अगर आप एक लेते हो, एक मतलब 1 अगर आप लेते हो, तो इससे अगले वाला कब आएगा? जब आप इसमें +1 ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा इससे अगले वाला पॉजिटिव इंटीजर। और 3 कब आएगा? जब +2 में आप 1 ऐड करोगे। तो ये तो आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो आपको हमेशा +1 ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, आप कोई भी अपने मन में पॉजिटिव इंटीजर सोच लो। चलो आपने 2 सोच लिया कि 2 आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, मन मन में सोच लिया है कि 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसके जस्ट बाद वाला कब आएगा? इसके जस्ट बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 3 है। कब आएगा? जब +1 ऐड करोगे उस्ताद जी, तभी तो आएगा 3। आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो यार, आप 5 ले लो। इसके जस्ट बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा? जब +1 ऐड करेंगे। सीधी सी बात है। ध्यान रखना है, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स की। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर मानूँ ये, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या है भैया? मैंने बोला x है तो अगले वाला क्या आएगा? x+1। उससे अगले वाला क्या आएगा? x+2। और उसने वही तो बोला है कि आपके पास में 3 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, बस उसको तो 3 मिल गए। अब उसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले का जो स्क्वायर है, कर दो भाई पहले का स्क्वायर, तुरंत करो। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। लो भाई, जो बोला है चुपचाप कर डालो बस। और क्या बोला उसने? उसने बोला है आपका 46 है भाई। इनका जो सम है 46 है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यही बोला है। क्या बोला है? 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, पहले का स्क्वायर और बाकी के 2 का प्रोडक्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 46 आना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई कुछ नहीं, अब आप क्या करें? अब कुछ ना करें यार, जो ईश्वर की मर्जी वही होगा। अब मल्टीप्लाई करें भाई इन दोनों की, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? प्यारे बच्चों, x² प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 46। अब यार देखो, x+1 और x+2 का मल्टीप्लाई तो कम से कम आपको करता आना ही चाहिए। मतलब अगर आप इसमें भी गलती कर रहे हैं ना भाई, तो मतलब मैथमेटिक्स की हत्या करने के बराबर है वो। ठीक है कि नहीं है? हाँ। तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x²। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 2। 46 को लेकर के आओ लेफ्ट साइड में भाई, लेफ्ट साइड में लेकर के आओगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 46 माइनस में इक्वल टू 0। ये क्या होगा? 2x² प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0। और ये बन गई आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना होता है हमेशा, बस। अब क्या करो भाई? अब कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ से क्या है भाई? 44 का मल्टीप्लाई करो भाई 2 के साथ में, तो क्या आएगा जी? ये आ जाता है प्यारे बच्चों 88। 88 के प्यारे बच्चों ऐसे फैक्टर, 88 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। अरे यार 11 8 जा 88, 11 माइनस 8 3। बात समझे कि समझे? भाई आपको तो पता है 11 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 88 आएगा। और 11 माइनस 8 करोगे तो आपका 3 आएगा। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई कुछ ना करो अब आप, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो मतलब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों 2x² ब्रैकेट उधेड़ दो भाई, ब्रैकेट नहीं छोड़ना मित्र। तो ये हो जाएगा आपका -44 इक्वल टू 0। ये 44 है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? x। और यहाँ से क्या बाहर आ रहा है भाई? 4। ठीक है जी, करते हैं कुछ जुगाड़ लगाओ। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे x बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 11
यहाँ से क्या बाहर है 4, यहाँ क्या बच रहा है भैया आपका 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है भाई पूरे में से 2x प्लस 11 कॉमन है और अंदर क्या बच रहा है x बच रहा है -4 बच रहा है तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 तो मतलब x का वैल्यू -11/2 जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है भाई, पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने। तो क्या माइनस के 11/2 इंटीजर भी है? पहली बात तो ये बताओ, नहीं है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। वो कौन सा नंबर है? वो रेशनल नंबर है। तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल कौन सा है? ये वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू आपका, या पूरा डिटेल में कर देते हैं यार, फिर आप लोग बोलते हैं कि जी डिटेलिंग में नहीं कराते हैं। x इक्वल्स टू 4। यस, ये वैलिड है। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटे? 4। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। आ गया आंसर 6, 5, 4। ये आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। मूव करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, क्या बोला है? बोल रहा है ये सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। अब नंबर क्या है आपको नहीं पता। अब देखो यहाँ पर सम बोला उसने, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/2। कब आया है भाई? सीबीएसई 2005 में आया है। मैं यहाँ पर भूल जाता हूँ चेक करना। आप लोग देखते रहिएगा, पीवाईक्यूज बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है। तो उसने क्या बोला है? कुछ नहीं। इसने यार बस आपको ये बोला है कि दो नंबर है भाई, आपको नंबर नहीं दिए गए हैं तो मानना पड़ेगा। उनका सम कितना है? 9 है। उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/2 है। बहुत आसान है। तो लेट नंबर्स आर क्या है भाई आपके? एक्स एंड वाई। चलो जी, इनको कर दो भाई डब्बे में बंद। ये आपने नंबर मान लिए हैं। ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 9 है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी, इसको कर दो डब्बे में बंद। ये हमारे पास में हो जाती है इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या दी है इसने, जरा देखते हैं। दूसरे में इसने बोला है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब x का उल्टा करेंगे, y का उल्टा करेंगे, मतलब 1/x प्लस 1/y रेसिप्रोकल हुआ ये। समझे? तो मतलब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1/y इक्वल्स टू कितना प्यारे बच्चों? 2 है। एक काम करो, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई अपॉन आ जाएगा एक्स वाई। अरे कुछ नहीं करना यार, y का मल्टीप्लाई यहाँ करो, आपस में कर दो, लिया गया एलसीएम। और क्या, ये एलसीएम लेने का नया तरीका है भाई। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये क्या हो जाएगा? 1/2। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ना 1/a प्लस 1/b है ना, तो इनका एलसीएम पता आप कैसे ले सकते हैं? अब आप जबरदस्ती के मल्टीप्लाई वगैरह करते फिरते हैं। यहाँ करें इसका मल्टीप्लाई, यहाँ करें इसका मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, हो गया एलसीएम खत्म। क्या आएगा? b प्लस a बाई ए बी आ गया। ऐसे लिया जाता है एलसीएम। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 9 है जी। तो भाई 9 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा यहाँ से कितना? 18। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास में मिल गई है आपको इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, साफ है, इसको यहाँ से हटा दो भाई, है ना। तो अब आपके पास में भैया इक्वेशन नंबर 1 भी है, ये रही। इक्वेशन नंबर 2 भी है, ये रही। अब आपका यहाँ से काम क्या है? काम बस इतना सा है कि इसको सॉल्व करना है। कितने मेथड से हो सकता है? 3 मेथड है करने के हमारे पास में, है ना। चलो जरा देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से करने पर समय कम लगता है, कौन सा वैलिड रहता है। पहले तो हम सबसे सिंपल वाला मेथड करेंगे। कौन से वाला भाई? लिख लेते हैं यहाँ पर भाई, मेथड 1। मेथड 1 क्या है भाई? हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। मेथड नंबर 1 में ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये क्या भाई? ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है। एक काम करो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस वाई हो जाएगा। चलो जी, ये हो गया है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई? इसको रख दो, कुछ नहीं, बस पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कहाँ? ये रही। तो आप यहाँ पर रखो भाई कि एक्स वाई इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या इक्वेशन है? ये क्या इक्वेशन सेकंड है। यहाँ रख दे वैल्यू एक्स की उठा करके। तो 9 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू आपका हो जाता है 18। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? 9y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18, है ना। अब एक काम करो यार, इस पूरे को ना राइट में लेकर के चले जाओ आप। इस पूरे को लेकर के चले जाओ यहाँ।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहती है ये, कहती है कि 18 कैसे फैक्टर करो जिनको जोड़ करके 9 आए। यार 6 3 जा 18 होता है, सबको पता है ना। चलो भाई आगे जरा चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लो भाई कि भैया वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया जी। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 6y, है ना, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है, 18 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 6 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, दोनों को घटाओगे तो आपका 3 आ जाएगा, सॉरी जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, है ना, जोड़ना है भैया, प्लस है ना, हाँ तो ध्यान रखना है। चलो अच्छी बात है भाई। अब जरा देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस आपका 6y प्लस 3y, एक 3 ठीक से नहीं बन पाता, ये हो गया 18 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो भैया, लो भाई माइनस अंदर जाएगा तो सब कुछ माइनस कर देगा, एक नेगेटिव सबको नेगेटिव बना देता है भाई। चाहे ये जीवन की बात हो या मैथमेटिक्स की, चाहे लाइफ की बात हो या मैथमेटिक्स की बात हो, नेगेटिविटी जहां भी जाएगी सबको नेगेटिव करती चली जाएगी। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई यहां से कॉमन क्या आएगा, y, अंदर क्या बचा y माइनस 6। ठीक है जी, यहां से कॉमन क्या आएगा 3, अंदर क्या बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है। इस पूरे में से कॉमन क्या है, y माइनस 6, तो y माइनस 6 लिया आपने बाहर, अंदर क्या बचा प्यारे बच्चों, y बचा और 3 बचा माइनस में, तो ये बचा प्यारे बच्चों y माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। तो प्यारे बच्चों या तो y आपका होना चाहिए क्या, y माइनस 6 होना चाहिए इक्वल टू आपका 0, मतलब y इक्वल टू 6, चलो अच्छी बात है। या फिर आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों y माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 3। ये बात साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आपके पास में y इक्वल टू 6 भी है, y इक्वल टू 3 भी है ना। तो जरा एक काम करो, जरा x के साथ रिलेशन देखो कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है। इसने क्या बोला है जरा ये देखो, ये बोला है जी x प्लस वाई इक्वल टू 9। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ पर लिख दो भाई इफ y इक्वल टू 6 है, देन आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 9 है, तो x आ जाता है बच्चों यहाँ से 3। बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आती है 3, y की वैल्यू आती है 6। चलो जी, अब जरा यहाँ देख लो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको पता है x प्लस वाई, यहाँ पे लिख दो भाई इफ y इक्वल टू आपका 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। x आपको पता है बच्चे निकालना है यहाँ से, लेकिन y आपका 3 है तो 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार वैल्यू आ गई है भाई, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो अगर आप बात करें यहाँ पर, तो अगर आप इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर y इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू 3 है, या अगर x इक्वल टू आपका भाई यहाँ पर 6 है तो उसमें फिर आपका y इक्वल टू 3 है। ये वैल्यूज आ रही है, क्या दोनों वैलिड है क्या, बिल्कुल भाई दोनों वैलिड है धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीबीएसई 2005 में पूछा गया था ये सवाल, आपको आना चाहिए। अच्छा इसका एक और तरीका है क्या, जरा देखते हैं भाई, चलो यहाँ चलो, है ना। आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास में भाई 3 है कि 9 है, देख लेते हैं 9 है, ये हमारे पास में 9 है। ठीक है जी, और एक्स वाई हमारे पास में कितना है 18। यार आपको ये ऐसे नहीं लगता है क्या, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको नहीं लगता कि ये आपके पास में सम ऑफ रूट्स और ये आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मतलब ये क्या है आपका, ये और ये दोनों क्या है भाई, ये रूट्स हैं। रूट्स पता है ना क्या होता है, नहीं अगर पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले लेक्चर्स देखो। ऐसे आपके नंबर्स, ऐसी डिजिट्स जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हो पूरी तरीके से, है ना। एक्स वाई तो भाई यहाँ पर रूट्स हैं, बात साफ है कि नहीं है। तो ये तो भाई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसा कुछ लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो क्या आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो प्यारे बच्चों हो जाती है पी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू पी।
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पढ़ा है, ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। भाई आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? क्या आपने कभी ये नहीं पढ़ा क्या आज तक? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस आपका अल्फा बीटा, क्या ये नहीं पढ़ा है क्या? यही तो है, ये और क्या है? बस यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या एक्स और वाई है। तो मैंने ये क्यों नहीं लिखा? किताबों में तो ये लिखा होता है। भाई अगर मैंने ये लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, हर जगह एक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए मैंने पी की टर्म्स में लिख दिया, कोई बात नहीं। और पी यहाँ पर क्या है? पी बेटा यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मतलब एक्स और पी सेम ही है। हाँ सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर आपका अल्फा और बीटा और कुछ नहीं बल्कि एक्स की वैल्यू ही है, समझे? तो अगर आप यहाँ पर पी का वैल्यू निकाल दे तो मतलब आपने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दिया। यस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो यहां पर बच्चे आपका आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस, यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है? 9p। यहां पर ये क्या है? ये आपका 18 है, इक्वल टू 0। तो मतलब पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस आपका 18 इक्वल टू 0। लो भाई, जो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना, तो मल्टीप्लाई करके 1 मिनट में निकल गई वो। और आपको पता है ये 18 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके आपका भाई 9 आए, तो वो क्या हो सकते हैं? 6 3 जा 18। अभी तो क्या थोड़ी देर पहले ही ये, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस आपका भैया 6p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल्स टू आपका 0। अब देखो मैंने पहले कर दिया तो मैं बहुत जल्दबाजी में करूंगा इसको। तो यहाँ से p माइनस 6 माइनस 3, यहाँ पर आपका p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मतलब p माइनस 6 और यहाँ पर p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मतलब p इक्वल टू 6 और p इक्वल टू 3। लो भाई वही आंसर आ गया। और यही आपका x है बंधु और यही आपका y है, या किसी को भी x y मान लें, आपकी मर्जी है। ऐसे भी आंसर आ जाते हैं। तो बेटे ये दूसरा मेथड था। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इसको थर्ड मेथड से भी कर सकते हो। कौन सा मेथड है वो बता दूं क्या? बता दें? चलो देख लेते हैं जरा कौन सा मेथड है थर्ड। थर्ड मेथड ये है कि यार देखो, आपके पास में ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है और एक्स वाई आपके पास में कितना है? 18 है। अगर आप x माइनस वाई निकाल दो, यहाँ पर लिख दो भाई, ये मेथड थर्ड है। मेथड थर्ड है ये, है ना? अगर आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दो और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना? माइनस 4xy, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? धूमधाम से लिख सकते हैं। मैं कैसे यकीन करूं कि ये और ये बराबर है? अरे खोल के देख लो यार, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर आप देख लो, खोल कर देख लो। चलो लो, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस 4xy है, माइनस 4xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ रहा है? एक काम करो, इसके मत लिखो, ये तो प्रूफ ही करना है ना कि इसके बराबर है, इसको मत लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा, नहीं बचेगा? बच जाएगा। और ये है क्या? ये तो साला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यस। तो मतलब ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो लिखो, क्या दिक्कत है? लो भाई, यहाँ आपने लिख दिया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। कितना है भाई? देख लेते हैं जी। एक्स प्लस वाई कितना है भाई? 9 है। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है भाई? 18 है। तो ये भैया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा आपका 72। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना? 9, मतलब प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि आपको पता है 9 आ जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई की प्यारे बच्चों दो वैल्यू आई हैं। कौन कौन सी जी? देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्स माइनस वाई की एक वैल्यू आई है 3, और एक एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई है -3। और प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई आपके पास पहले से 9 है, तो यहाँ पर आप रख दें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। प्यारे बच्चों सीधा कट करें, कट करेंगे जोड़ेंगे तो सीधा 2x आएगा। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, है ना? ये 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर जोड़ करके 12, एक्स की वैल्यू आएगी सीधा 6। और यहाँ पर आप देखोगे प्यारे बच्चों y कटेगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, x की वैल्यू है आपकी 3। और बेटे अगर आपकी x की वैल्यू 6 है, इसमें से चाहे ये इक्वेशन ले ले, ये इक्वेशन ले ले, कोई भी एक इक्वेशन उठाएं और y का वैल्यू कैलकुलेट कर दें। चलो जी, यहाँ पर देख लेते हैं भैया। x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 9 है कि नहीं है? तो यहाँ पर रखो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस 6। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है 3। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो आप, अच्छा इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो मतलब प्यारे बच्चों x 6 है और y यहाँ पर क्या है 3 है। लो भैया बहुत बढ़िया। इसको देखो जी, x निकाल दिया ना, y निकालो, इसका यूज़ कर लो या इसका यूज़ कर लो, मर्जी है आपकी। दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो आप। तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, ये 3 है, ये y है, ये 9 है। y निकल जाएगा यहाँ से 6, मतलब यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 6, ये आ जाती है वैल्यू। तो बच्चों हमने तीनों मेथड से देख लिया ये क्वेश्चन। बात साफ है कि नहीं है? आपको तीनों मेथड से आना चाहिए। भाई क्या पता नर्वसनेस में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ जाए, है कि नहीं? तो मैंने पूरी डिटेलिंग में आपको बताया कि कैसे कैसे करना है ना? तो चलो भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है जी? बोलता है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो नंबर नहीं पता भाई क्या है, नंबर नहीं पता क्या है, लेकिन उनका डिफरेंस दे दिया गया है। तो नंबर मानो, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, और बेस्ट डिफरेंस बोला है ना, तो एक्स ग्रेटर देन वाई मानो। मैंने आपको पहले भी बताया है, दो नंबर है उनका डिफरेंस दिया गया है तो हमेशा एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा मानो हमेशा, नहीं तो फंस जाओगे। तो उसने क्या बोला कि डिफरेंस कितना भाई आपका 3 है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई प्यारे बच्चों इसने दे दिया है आपको 3। चलो जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला इसने? द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/28। इसने बोला है कि इनका जो रेसिप्रोकल है ना, उसका डिफरेंस 3/28 है। मतलब रेसिप्रोकल मतलब, अरे भाई एक्स और वाई का उल्टा, मतलब एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। अब मुझे एक बात बताओ, आप बच्चे पता क्या कर देते हैं? बच्चे जल्दबाजी में पता क्या करते हैं? अच्छा रेसिप्रोकल करना है ना, इनका घटाना है ना, लो भाई 1/x ये कर देंगे, 1/x माइनस 1/y। ये गलत है। गलत क्यों है? गलत ये है, अगर x बड़ा है y से तो बेटे 1/x छोटा होगा 1/y से। नीचे ये नंबर जितना आपका बड़ा होता है ओवरऑल नंबर उतना ही छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? ये नंबर जितना आपका बड़ा होगा ओवरऑल नंबर उतना छोटा होगा। ठीक है जी, ये नंबर आपका जितना आपका यहाँ पर छोटा होगा, ये नंबर उतना बड़ा होगा। तो आपने क्या माना है? x बड़ा माना है y से, x बड़ा है y से, तो 1/x छोटा हो जाएगा 1/y से। तो बेटे पता है क्या लिखेंगे? 1/y माइनस 1/x लिखेंगे। और क्या लिखेंगे इसको? 3/28, क्योंकि 3/28 पॉजिटिव में है। y अगर छोटा है तो 1/y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ही पॉजिटिव में आएगा नंबर। ले लो बेटे एलसीएम, ले लिया जी एलसीएम, एक्स वाई आ जाएगा, 3/28 आ जाएगा जी। यहाँ से बताओ जरा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो बेटे यहाँ रख दो उठा करके इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/xy इक्वल्स टू 3/28, है ना? 3 से 3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों आपके पास में आ जाना है यहाँ पर xy इक्वल्स टू 28। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, लो जी कर दो डब्बे में बंद। अच्छा ये क्वेश्चन कब आया है? सीबीएसई 2014 में आया है। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी आप देख लें, ये कब आया है भाई? ये कब आया है? 2005 में आया है ना? ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलो जी, अब यार आपके पास में एक्स वाई की वैल्यू भी है 28 और आपके पास में एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी है कितनी? 3। इसको कर दो भाई, लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई इक्वल टू 28। इसको करने में कोई समस्या है क्या? नहीं। लिख दो यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है, और यहाँ पर क्या लिखो आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी? x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों x आ जाएगा y प्लस 3। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसको कहाँ रखो प्यारे बच्चों? पुट इन इक्वेशन 2। इसको रख दो उठा करके इसमें इक्वेशन 2 में। चलो जी, इक्वेशन 2 क्या है भाई? एक्स वाई इक्वल टू 28 है, और x की वैल्यू क्या निकाली आपने? y प्लस 3 इंटू आपका y इक्वल टू 28। तो प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 28। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको लिख लो यहाँ पे, लो जी, ये क्या है भाई? आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब 28 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटा करके 3 आए। 7 4 जा 28, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया भाई, अब तो आप बहुत ब्रिलियंट हो चुके हैं, मुझे पता है। तो 7y माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करो तुरंत, 7y
-4y -20 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है भाई? 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा। 1 सेकंड, वाई स्क्वायर है ना? हाँ वाई स्क्वायर है। देखो ऐसा हो जाता है कई बार ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर भी क्या है? वाई स्क्वायर है। ठीक है जी। क्या कॉमन आएगा? यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस 7। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? -4 कॉमन आएगा इसमें से, तो वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यार इस पूरे में से क्या कॉमन है? वाई प्लस 7 कॉमन है, और वाई -4 आपका ये रहा इक्वल टू 0। इसको 4 बनाओ भाई। ठीक है जी। अब यार आपको पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है बेटे या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना? तो रख दो y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -7। ठीक है जी। और y -4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। चलो जी, अच्छी बात है। तो मतलब y की दो वैल्यूज आ गई हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर एक काम करो, इफ y -7 है, तो प्यारे बच्चे y का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से निकलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना? तो यहाँ पर लिखो देन, यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? देन x माइनस वाई क्या है? 3 है कि नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी 3 ही है। तो यहाँ पर x -7 इक्वल टू आपका 3, x प्लस 7 इक्वल टू 3, x का वैल्यू आ रहा है -4। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर आप देखें भाई, अब जरा इसको ले लो, इफ y इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई क्या है भाई? आपका 3 है। ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे? वहीं से तो निकालेंगे x का वैल्यू। तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 3, तो बेटे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। बहुत बढ़िया जी, है ना? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में एक पेयर तो y का वैल्यू, x का वैल्यू ये आया है, y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना? 7। और एक वैल्यू आपका आया प्यारे बच्चों ये कि x इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -7, है ना? यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, आंसर को। कहाँ भाई? डब्बे में लिख लेते हैं। लो यहाँ लिख लेते हैं डब्बे में। हमने यहाँ पर लिख लिया कि अगर आपका y इक्वल टू 7 है, तो x इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू अगर आपका -7 है, एक सेकंड ना, अगर y इक्वल टू आपका -7 है, तो x इक्वल टू आपका -4, और अगर आपका x इक्वल टू 7 है, तो y इक्वल टू आपका 4। अब देखो आपको अगर सेटिस्फाई करना है, देखना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वैल्यू सही है कि गलत है, तो भाई कुछ ना करें आप, सिंपल जाएं, x माइनस वाई करें, 3 आना चाहिए। x की वैल्यू रखें बारी बारी से, है ना? आप देख लें, 7 -4 3 आता है, सेटिस्फाई कर रहा है। -7 प्लस के 4, है ना? एक बार चेक कर लेना है, मतलब -4 प्लस के 7 प्लस के 3, दोनों ही आंसर ठीक है। क्या उसने पॉजिटिव वैल्यू की बात की है क्या? नहीं, उसने पॉजिटिव वैल्यू बोला ही नहीं है। बोला नहीं है तो भाई जो निकाला है वही सही है फिर। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया नंबर। चलो भाई, देखो कितनी बार पूछा गया भाई, 2009 में और 2000 आपका 17 में। क्या बोलता है जी? ये बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मतलब दो नंबर का जो सम है भाई वो आपका 8 है। चलो ठीक है। एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 8। बहुत बढ़िया। एक काम करो, नंबर नहीं दिया है ना, नंबर मानो। लेट लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। मान लिया है? बढ़िया। क्या बोला इसने कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। शाबाश। और क्या दिया है? और इसने बोला है कि 15 टाइम्स द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब इनका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/x प्लस 1/y का 15 टाइम्स इक्वल टू 8 के, वो भी आपका 8 के बराबर है। बहुत बढ़िया। मतलब ये बोल रहा है कि 15 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दीज, मतलब इनके रेसिप्रोकल का सम भी आपका क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, पहले सीधा एलसीएम लो। अच्छा इसको तो लिख दो भाई आप इक्वेशन नंबर 1, इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, अपन ने कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दिया भाई आपका 15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 8। अच्छा एक बात मुझे बताओ, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 8 है कि नहीं? 8 बिल्कुल है। तो 15 रखो भाई वैल्यू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, 8 से 8 जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा 15। बहुत ही प्यारा। ये आ जाता है भैया कितना आपका? 15 आ जाता है जी। चलो अच्छी बात है। अब आपके पास में देखो एक्स वाई इक्वल टू 15 है और एक्स प्लस वाई कितना है? 18 है। चलो जी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ये क्या है भाई? आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करो भाई, इक्वेशन नंबर 1 जरा लो।
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो x आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस वाई। चलो अच्छी बात है। अब आपने ये निकाल दिया है, क्योंकि निकालना ही था। क्यों? क्योंकि इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। लिख दो भाई यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम इतना जुगाड़ क्यों लगा रहे हैं भाई? भाई इतना जुगाड़ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और वहां से वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाता है भाई आपका 8 प्लस वाई। ठीक है जी, तो एक काम करो भैया, अब इसको रखो भैया आपका, हाँ इसको रख दो पुट इन इक्वेशन सेकंड। वो हमने लिख दिया भाई, कहाँ लिखा है? ये लिख दिया है। इक्वेशन सेकंड बेटे ये रही। तो यहाँ पर एक्स वाई है प्यारे बच्चों 15, एक्स की वैल्यू ये रही। तो प्यारे बच्चों 8 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 15, वाई का मल्टीप्लाई करो 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो बच्चों इसको लेकर के जाओ इधर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया। क्या बोलती है 15 कैसे फैक्टर जिनको जोड़ करके क्या है 8 आए। लो ये कोई बात है, 5 3 15 है ना। तो अगला जरा पेज खोलो भाई, यहाँ पे करते हैं है ना। कहाँ पे? यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो भाई आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 5y प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे भाई, गंदा लिखा गया एकदम। 15 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट खोल दो भाई, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ से y कॉमन ले, यहाँ से 3 कॉमन ले ले। चलिए जी, y कॉमन लिया तो y माइनस 5 आया, माइनस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 5 आया इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है पूरे में से? y माइनस 5 यहाँ से कॉमन है, ले लें भाई। तो ये y माइनस 5 आया है ना, और ये आपका y माइनस 3 आया इक्वल टू 0। अब आपको पता है दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए यार, इतनी बार बता दिया है भाई। या तो आपका इसका मतलब या तो ये 0 है, तो इसका मतलब y का वैल्यू 5, या तो प्यारे बच्चों ये 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू 3। मतलब वहां पर y का 2 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है भाई? y का 2 आ रहा है ना। अब अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर y का अगर आपका वैल्यू 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो चलो भाई कर लेते हैं, इफ y इक्वल टू 5, हम पहले इसको लेके कर रहे हैं, देन आपको पता है क्या x प्लस वाई इसने कितना दिया है? 8 दिया है। x प्लस वाई आपका 8 है। देन आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर प्यारे बच्चों y की वैल्यू रखो, x इक्वल टू आ जाएगा 3। कैसे आया? इसको इधर लेकर के चले गए, खत्म। तो मतलब जब आपका y इक्वल टू 5 है तो उस समय x इक्वल टू 3 है। चलो जी, डब्बे में कर दो बंद। यहाँ पर लगा देते हैं भाई थोड़ा सा रेड कलर। लो जी, अब इसके बाद में यहाँ पर लिख दो भाई, इफ y का वैल्यू अगर आपका 3 है, y इक्वल टू 3, तो आपको तो पता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 8 है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 8, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 5। मतलब जब आपका y का वैल्यू 3 है उस समय x इक्वल टू आपका 5 है। बहुत बढ़िया। तो भाई ये आपके आ जाते हैं आंसर। बात क्लियर है कि नहीं है? आप इसी क्वेश्चन को दो और मेथड से कर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे किया है अभी, वहां से दोनों मेथड देख सकते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? वो आपके लिए होमवर्क है, आपने वो खुद से करना है। कर लेंगे? शाबाश। तो भाई हमने आपका ये भी देख लिया कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है। इसको भी रंग दे भाई, लो रंग दिया इसको भी, है ना। तो यहाँ पर ही आ जाता है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर क्या करें, एक्स प्लस वाई में वैल्यू रख दें। कहाँ है एक्स प्लस वाई? ये रहा। इसमें एक्स और वाई की बारी बारी करके वैल्यू रख दें। अगर 8 आता है आंसर तो ठीक है, नहीं आता तो गलत है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? सही है भाई, है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है भैया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। यहाँ आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वो है आपका ये। क्या बोलता है जी? बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अरे बहुत बढ़िया। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला नेचुरल नंबर। एक के बाद एक मतलब एक के बाद एक आने वाला इवन नंबर। जैसे कि अगर आपका 2 यहाँ पर एक इवन नंबर है, तो इसके बाद में अगला इवन नंबर कब आएगा?
4 आएगा। वो कब आएगा? जब 2 में आप +2 ऐड करेंगे। अरे बाप रे! क्या ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया था क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। किया था कि नहीं किया था? कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या बोला उसने? यहाँ पर बोला है आपका 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो भाई एक अपने मन में ना कोई भी इवन नंबर सोच लो जो आपके मन में आता हो। 2 सोच लिया, चलो 2 सोच लिया भाई, चलो अच्छी बात है। 2 के बाद में अगला इवन नंबर कब आएगा? क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब ही ये होता है कि एक के बाद एक आने वाला इवन नंबर। तो यहाँ पर अगर आपने अपने मन में 2 सोचा है कि वो इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर कब आएगा? जब आप इसमें +2 ऐड करेंगे। ठीक है। और कोई सोचो, और कोई सोचो। 8 सोच लिया, 8 सोच लेते हैं। 8 आपके पास इवन नंबर है। अगला इससे जस्ट बाद वाला इवन नंबर कब आएगा? जब +2 ऐड करोगे। और सोचना है, और सोचो। आपने सोचा 16, 16 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर कब आएगा? जब आप उसमें +2 ऐड करोगे, तब आएगा। तो मतलब +2 ऐड करने पर इवन नंबर आता है? हाँ, आता है। तो हम क्या करें? कोई भी यहाँ पर नंबर मान लो आपकी, लेट्स सपोज दिस इज़ आपका जो था इवन नंबर, है ना? तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर कैसे लिखेंगे आप फिर? चलो देखते हैं। लेट एक्स आपका क्या है? इवन नंबर है। तो इसके जस्ट बाद वाला दूसरा इवन नंबर क्या होगा? x+2, x+2, x और x+2 आर इवन नंबर्स। देन इसने क्या बोला है? इसने बोला है बच्चों आपका यहाँ पर कि भाई इनका क्या करो, आप सम करके इनका स्क्वायर कर दो, है ना? मतलब इनका स्क्वायर करके सम कर दो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज 340। मतलब इनका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, इक्वल टू 340 लिख दो। बहुत बढ़िया। तो लो भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में लिख दो भाई आपका 340। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका 4x। अब यार यहाँ पर क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है जी? एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये रहा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? बहुत बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ये अलग चीज़ है भाई, ठीक है? हाँ, चलो जी ठीक है, यहाँ पर आने लगा दिए फॉर्मूला। इक्वल्स टू आ जाता है 340। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x, यहाँ पर आ जाएगा 4। 340 को लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ, तो क्या बन जाएगा? -340 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4x, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 336 इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं है? 336 इक्वल्स टू आपका 0। 340 बन जाएगा अगर आप +4 ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना? माइनस क्या बचेगा? ये बचेगा भाई 168 इक्वल्स टू आपका 0। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 2 आपको पता है इधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में? बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से कर देते हैं साफ, और यहाँ पर लिख लेते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ध्यान रखो कि बेसिकली 2014 में पूछा गया था। ध्यान है कि नहीं? पीवाईक्यूज चल रहे हैं लगभग में ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? आपको करना है जी 168 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके क्या आए? 2 आए। तो आपको यार पता होना चाहिए कि 14 और 12 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आता है। किस किस का बच्चों? मैंने कहा कि अगर आप 14 और 12 का करते हैं मल्टीप्लाई, है ना? वहाँ नहीं दिखेगा आपको, आपको दिखेगा यहाँ कि भाई अगर 14 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 168 आता है, और 14 में से अगर 12 घटाते हैं तो आपका 2 आ जाता है। मतलब 12 और 14 फैक्टर्स हैं। चलो जी अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है ना कि ये बातें मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि ये आपको पकी हुई होनी चाहिए अब। मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए इनके ऊपर, है ना? तो भाई कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट को उधेड़ दीजिए। लो भैया ब्रैकेट उधेड़ दिया है। अरे उधेड़ दिया मतलब खोल दिया है, और क्या होगा इसका मतलब? इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 बचेगा आपका अंदर। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं भाई, है ना? मैंने यहाँ से लिया है कॉमन x, ले लिया। क्या बचा? x प्लस 14। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? -12। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो यहाँ पूरे में से क्या कॉमन है? x प्लस 14 कॉमन है, तो क्या बचेगा?
x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसका मतलब x आया है -14। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पर x आया है 12। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये वैल्यूज आई भाई आपकी x की, दो वैल्यू ये आ गई हैं। चलो जी ठीक है। अब अगर x की ये दो वैल्यू आई हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको तो भाई यहां पर चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अगर आपके पास में यहां पर लिख दो भाई इफ, अगर x आपका ये है x इक्वल टू -14, तो भैया x प्लस 2 कितना हो जाएगा? -14 प्लस 2 इक्वल टू -12। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। और अगर भाई आपका x इक्वल टू 12 है, यहां पर लिख दो इफ, अगर आपका ये है x, तो बेटे x प्लस 2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 प्लस आपका 2 इक्वल टू 14। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास में वैल्यूज निकल गई हैं। तो हमारे पास में आंसर क्या आया बच्चों? आंसर हमारे पास में आया है प्यारे बच्चों -14 -12 और 12 14, ये है। हालांकि जनरली हम ना नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं, है ना, ऐसे नेचुरल नंबर की बात की है कि नहीं की है? तो अगर नहीं की है ना तो यार फिर ये दोनों ठीक है। इवन नंबर की बात की है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दोनों ही ठीक है, फिर दोनों रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। आगे मूव करते हैं भाई। ये रहा भाई हमारे पास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है जी? देखो ये बोलता है आपका कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, 1 से लेके अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। डन है कि नहीं है? पहले बताया था मैंने। बोला कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। तो यार पहले तो नेचुरल नंबर मानो आप। लेट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा भाई? आपका x है। तो नेचुरल नंबर को इंक्रीज किया गया है 12 से, कर दिया भाई, लो कर दिया है। आगे क्या बोला इसने? इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स टू, ये भाई इक्वल है, किसके इक्वल है? 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। मतलब भाई 160 टाइम्स है अपने ही रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x के। बहुत बढ़िया। क्या करे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, डायरेक्ट x मल्टीप्लाई यहां करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और आपका आ जाएगा इक्वल टू 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों कर दो डब्बे में बंद। ये बन गई आपके पास में प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या बोलती है? बोलती है कि भाई 160 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए? 12y। क्या हो सकता है? 28 जा 160 और 20 माइनस 8 12। बहुत बढ़िया। लो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो भाई, यहाँ से क्या आएगा? x प्लस 20, यहाँ से कॉमन लो 8, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों? x प्लस 20 कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? अंदर प्यारे बच्चों बचेगा x और माइनस में 8। बहुत बढ़िया। x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आपका -20 है ना। और यहां पर प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो ये आपके पास में x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आपके पास में 8। अब देखो x की आपके पास में दो वैल्यू हैं, कौन सी वैलिड है? केवल ये। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस उसमें आता ही नहीं है। माइनस कहाँ आता है उसमें? माइनस नहीं आता उसमें, तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल, -20 नॉट पॉसिबल। आंसर आपके पास में केवल ये है, x इक्वल टू 8। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है जी? बोलता है फाइंड आ नेचुरल नंबर, अगेन भाई नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। चलो, whose स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84, मतलब आपके पास में एक नेचुरल नंबर है जिसका आपने स्क्वायर किया और उसको कम कर दिया 84 से। मानो भाई लेट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x, तो उसका एक्स स्क्वायर करके भाई इसको 84 से कम कर दिया है। चलो जी, whose स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है भाई, इक्वल टू है किसके? थ्राइस, थ्राइस करना है, 3 टाइम्स, मतलब थ्राइस किसका? 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब गिवन नंबर से, मतलब गिवन नंबर में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो उसका थ्राइस है, मतलब ये x प्लस 8 की बात कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या सोचेंगे? कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये ना
नंबर का थ्राइस करके 8 जोड़ने की बात कर रहा है ना, ऐसे नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि थ्राइस है किसका? उस नंबर में अगर आप 8 जोड़ दें तो उसका थ्राइस है। ठीक है जी। तो बेटे इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 84 3x प्लस 24, है ना? पूरे को इधर लेकर के आ जाओ। क्या बनेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर क्या बनेगा? ये 4 और 4 और 8 और 2 10, ये आ जाता है भाई आपका 108। बहुत बढ़िया जी। लो बेटे ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 108 कैसे फैक्टर जिनको घटा करके 3 आए। क्या होता है भाई आपका? 12 9 जा 108, 12 9 12 9 जा 108 और 12 माइनस 9 3। बहुत बढ़िया। लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर लिखो भाई आपका 12x माइनस 9x या प्लस माइनस 9x। एक मिनट, हाँ माइनस 9x। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका? माइनस 108 इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x इक्वल टू 108। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई? जरा देखो यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 12x प्लस के 9x, माइनस के 3x बचता है। समझे कि समझे? लेकिन घटाना नहीं है, वो तुमने देखा है बच्चा करके सही किया है कि नहीं किया है। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ से जरा देखो क्या कॉमन आता है। x आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लो भाई x कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो क्या बचा? x माइनस 12। यहाँ से प्यारे बच्चों प्लस के 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों x प्लस 9 आएगा और यहाँ से जो कॉमन था x माइनस 12 आएगा इक्वल टू 0। आपको पता है x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x आएगा माइनस 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर बोला है दादा। नेचुरल नंबर तो +1 से स्टार्ट होकर के प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस तो आएगा ही नहीं। समझे? बढ़िया। तो आंसर क्या है भैया? x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12। ये है आपका आंसर। x इक्वल टू 12 इज द आंसर। वेरीफाई करना है तो कुछ ना करें भाई, x की जगह आप 12 रख दें और घटाएं उसमें से 84। सिमिलरली यहाँ पर x की जगह क्या रखें? 12 रखें, उसमें 8 जोड़ करके 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मतलब आपका आंसर एकदम ठीक है। वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। क्या बोलता है जी? बोलता है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया। क्या बोला कि भाई एक नंबर का सम और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम क्या है? सम दिया है इसने आपको 6/25। ठीक है जी। तो क्या करें भाई? करेंगे सोल्व। लेकिन यहां पर क्या माने नंबर हम? अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ ये करेंगे कि ठीक है भाई एक नंबर ले लिया x और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और इन दोनों का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 6/25। अब क्या करें भाई? अब इसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही नहीं रही और चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी जरूरी है, बन ही नहीं रही। फिर वो क्या करेंगे? और तिकड़म लड़ाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे भाई। अरे बाप रे, क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। और ये क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 6/25 का होल स्क्वायर। और फंस गए। क्यों? अरे बाबू यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स आ गया, अंडर रूट एक्स तो अभी भी नहीं हटा, ये तो और फंस गए। अब कुछ और भी हैं लोग, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है? वो बड़ा तिकड़म ला रहेंगे। वो क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स को भैया एक काम करो, छोड़ दो अकेले 6/25 और एक्स को लेकर के चले जाओ इधर। अब कर दो दोनों तरफ का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स बन जाएगा और यहाँ पर 6/25 का होल स्क्वायर आप खोल दो और फिर 6 का स्क्वायर करो, फिर 25 का स्क्वायर करो, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर करो, फिर बाद में एलसीएम लो। इतना बड़ा बवंडर बन जाएगा ना ये क्वेश्चन कि पूछो मत। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है आपने, ऐसा करना ही नहीं है। तो कैसा करना है? आप सिंपल बोलो। क्या बोलोगे भाई? लेट नंबर इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मान दिया। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स। भाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा? प्लस माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आपको क्या बोला उसने कि बेटे केवल प्लस एक्स लो बस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। समझ में आया? हाँ।
तो बहुत बढ़िया, ये हो गया भाई आपके पास में नंबर एक्स स्क्वायर और एक्स। अब उसने क्या बोला कि भाई इन दोनों का जो सम है 6/25 है, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू आपका 6/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 25 एक्स इक्वल्स टू 6 को लेकर के आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो 6 ये आपका 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू आपका 0। तो भाई क्या करोगे भाई, 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप 25 में तो आएगा 150। 150 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके कितना आए 25। बहुत बढ़िया, मतलब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसको यहाँ लिख लो आगे, है ना, आसान रहेगा। क्या है भाई, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो भाई इसने बोला कि 150 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके आपका कितना आए 25 आए, और जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आए 150 आए। 150 क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 25 के साथ में करना पड़ता है, उसके बाद में फैक्टर करेंगे आप, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 30 इंटू 5 आपका होता है 150, बोले तो 150, और 30 माइनस 5 इक्वल्स टू होता है 25। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 और 5 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 30 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो खोलो भाई ब्रैकेट, 25 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 30 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों इस पूरे में से, क्या बचेगा 5 एक्स, यहाँ बचेगा 6, यहाँ प्यारे बच्चों -1 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा 5 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है, 5 एक्स प्लस 6 कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है भैया 5 एक्स माइनस 1 कॉमन नहीं है, मतलब ये निकल करके बाहर आ जाता है ना। आपको पता है कि जब यहाँ से ये और ये बाहर आ जाएगा तो केवल ये और ये बचेगा, ठीक है जी, बढ़िया। अब इसको लो भाई, तो 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना भाई, तो एक्स यहाँ पर क्या आएगा -6/5, जो क्या है भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या बोला उसने, पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करी है उसने, एक्स तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव आ गया है, गलत है ये। तो भाई आपका 5 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स हो जाएगा 1/5, यस दिस इज पॉसिबल, एकदम ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और बोला क्या है, दोनों को जोड़ करके भैया 6/25 आना चाहिए। आंसर आता है क्या, देख लेते हैं। उसने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6/25 आना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना है 1/5 का स्क्वायर प्लस आपका 1/5, 1 बाई आपका 25 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे तो बेटे आपका 6/25 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करें 5 की, यहाँ पर भी करें, आ गया खत्म, मतलब हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया है, बढ़िया। आ जाओ भाई इस पे, क्या बोलता है जी, बोलता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर, कीवर्ड है बेटे, कीवर्ड है, ध्यान रखो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या मानोगे आप, एक्स और वाई मानो, तो ठीक है भाई, लेट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्योंकि डिफरेंस है बेटे तो क्या मानोगे, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये तो बेटे मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, क्यों, मैंने पहले बताया है ना, ठीक है जी। तो एक्स ग्रेटर देन वाई माना है, तो ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 180 है। अब क्या बोला उसने, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, लो बेटे स्मॉलर नंबर क्या वाई है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अरे बहुत बढ़िया, ये बोल रहा है कि अगर आप स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हो ना, है ना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। अच्छा लार्जर नंबर क्या है बच्चों, एक्स है, बहुत प्यारा। लो भाई ये हो गया है बेटे, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, और डायरेक्ट लिखो कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखो इसको। चलो जी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, यहां देखो, ये रही इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू 180। चलो जी, वाई स्क्वायर क्या है प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर है हमारे पास में 8x, ये है ना, तो रख दिया वाई स्क्वायर की जगह, और इक्वल्स टू आपका 180। चलो जी बेटे 180 को लेकर के आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो 8x माइनस
180 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया, ये बन गई बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 180 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके बेटे 8 आए, तो क्या हो सकते हैं 180 के ऐसे फैक्टर? बताओ भाई क्या हो सकते हैं, करके देखें। चलो देख लेते हैं भाई। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पूछा गया है? एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई 2022 में भी ये पूछा गया है। चलो जी जरा देख लेते हैं भाई 180 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 2 से आएगा 90, 2 से आएगा 45, 3 से आएगा 15, 3 से आएगा 5, 5 से आएगा 1। तो बेटे जरा देखो तो जरा, यहाँ पर अगर देखा जाए भाई 3 टू जा 6 है ना, और आपका यहाँ पर देखा जाए तो 6 टू जा 12, 12 और 15, नहीं भाई ये तो नहीं है। तो भाई क्या हो सकता है, और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 18 10 जा हो सकता है? 18 10 जा कितना होता है? 180। और 18 में से आपका 18 में से 10 गया, कितना बचता है? 8। अरे बहुत ही प्यारा, बन गया भाई, बन गया। 18 10 जा आपका 180 और 18 में से आपका 10 गया, 8 बचता है। लो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x और माइनस आपका 180 इक्वल टू 0। बेटे ब्रैकेट खोल डालो, ये आ जाएगा आपका 18x प्लस आ जाएगा 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चे? x कॉमन है, तो x माइनस आपका 18 क्या कॉमन है जी? 10। x माइनस आपका 18 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन है? x माइनस 18 कॉमन है। अंदर क्या बचा? x प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भाई, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि इनका मल्टीप्लाई करके क्या 0 है, तो भाई x माइनस 18 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू आपका 18 है ना, और x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो मतलब x का वैल्यू माइनस 10। लेकिन प्यारे बच्चों क्या बोला था उसने? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है? चीख चीख के बोला है भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती x की। तो ये तो आपका नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये पॉसिबल है बच्चों। और जब x की वैल्यू 18 है तो बच्चों y की वैल्यू क्या होगी जरा देख लेते हैं। तो चलो भाई जरा यहाँ रख देते हैं, इफ x इक्वल्स टू 18 देन आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, तो वाई स्क्वायर 8 इंटू आपका हो जाएगा 18। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 4 इंटू आपका 18, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में तो करो, क्या आता है जरा? ये आ जाता है आपका 36, ये आ जाता है 4। मतलब प्यारे बच्चों अंडर रूट में आ रहा है 36 इंटू आपका 4। 36 निकलेगा अंडर रूट से बाहर तो बनेगा 6, 2 निकलेगा मतलब 4 निकलेगा अंडर रूट से बाहर तो बनेगा 2। तो मतलब प्यारे बच्चों ये आ जाएगा प्लस माइनस आपका 12। बहुत बढ़िया। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, कैसा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगा, मतलब 144 है ना, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में आपका 144। तो मतलब वाई आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस आपका अंडर रूट 12। लेकिन बच्चों माइनस 12 नॉट वैलिड, क्योंकि माइनस में है। वाई इक्वल्स 12 ओनली वैलिड। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू आपका 12। यही आपका आंसर है। माइनस की वैल्यूज वैलिड नहीं होंगी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कही उसने क्वेश्चन में। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर ये सेशन हो जाता है हमारा खत्म। हमने लगभग में सारे क्वेश्चन कर डाले, पीवाईक्यूज भी और अच्छी अच्छी किताबों के भी, है ना। मार्केट में जो अच्छी बुक्स है उनके भी क्वेश्चन कर डाले और बाकी पीवाईक्यूज भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो बोर्ड में आए हुए हैं बहुत सारे कर डाले, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर डाले। अब यहाँ पर नंबर से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं बचता है। आगे और आपके फ्रैक्शन वाले 2 डिजिट वाले नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे, वो आगे देखेंगे। ये रहा भाई आपका होमवर्क। सीबीएसई 2000 आपका आया है 2 में। ये होमवर्क है भाई सीबीएसई 2008 में आया है। ये भैया है 2005 में आया है। और भाई ये है एनसीईआरटी और 2014 का क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है। आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। खूब सारा प्यार दें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट होता है तो खुल करके पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, है ना। और पसंद आया कि नहीं आया है उस पर भी आप लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है। चलो भाई धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।